अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मुरव्वत को क्या हुआ है। शेर अफजल मुरव्वत की तबीयत साजगार क्यों नहीं है और वो क्यों धरनों और एहतजाज में नहीं आ रहे। शेर अफजल मुरव्वत को जब पार्लियामेंट से पकड़ा गया तो वो 5 दिन गवर्नमेंट की कस्टडी में रहे। जब वो हुकूमत की कस्टडी में रहे यानी कि इस्लामाबाद पुलिस के पास रहे, तो उनके बाद जब वो ऑन बेल रिलीज़ हुए तो उसके फ़ौरन एक दिन बाद उनको कोरोना हो गया और उसके बाद से लेके अब तक उनकी तबीयत संभल नहीं रही। ये बावसूख ज़राए से खबरें आ रही हैं कि शेर अफजल मुरव्वत को पोज़न दी गई है, यानी कि जहर दिया गया है और उनको स्लो पोज़न दी गई है, लेकिन ये बात तस्दीक नहीं हुई। शेर अफजल मुरव्वत को जब ये बात महसूस हुई कि उनकी तबीयत कोरोना और उसके बाद टाइफाइड और ऑलरेडी उनको शुगर है, तो इस वजूहात की बुनियाद पर उन्होंने टेस्ट करवाए कि देखा जाए क्या क्या किसी किस्म की कोई सिरप में, कोई मशरूबात में, कोई खाने में किसी किस्म का कोई चीज़ का यूज़ तो नहीं किया गया। तो जब उन्होंने ये करवाए टेस्ट तो उनकी रिपोर्ट्स तो क्लियर आई हैं। शेर अफजल मुरव्वत की रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू शेर अफजल मुरव्वत यानी उनके मुताबिक, उनकी कॉल ऑफ फेयर के मुताबिक उनकी रिपोर्ट पोज़न में नहीं आई, जहर नहीं आया, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब है कोरोना की वजह से और उनको टाइफाइड है और इसकी वजह से उनकी तबीयत काफ़ी नासाजगार है और वो इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है कि वो धरने एहतजाज की क़यादत कर सके या धरनों या एहतजाज में आ सके या उनका लीडिंग रोल अदा कर सके। इस तरह के हालात वाक़यात में और इस तरह की जो खबरें आ रही थी कि शेर अफजल मुरव्वत को जहर तो नहीं दिया गया, इन खबरों की जो तस्दीक वेरिफिकेशन होनी थी, ये मुसद्दका है या गैर मुसद्दका, तो इस पर शेर अफजल मुरव्वत साहब ने खुद ही बयान देकर इसको वाज़िया कर दिया है कि उसको किसी किस्म का कोई पोज़न नहीं दिया गया और कोई जहर नहीं दिया गया, वो बिल्कुल क्लियर कट है। और अब इस तरह के हालात में वो उनके साथ कोरोना और टाइफाइड का मसला चल रहा है, जैसे ही वो ठीक होते हैं वो आवाम के अंदर होंगे। और शेर अफजल मुरव्वत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि 8 फरवरी के इलेक्शन से कबल शेर अफजल मुरव्वत ने जो लीडिंग रोल अदा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो कैंपेन की वो जिस तरह लीड किया, वो एक बिल्कुल काबिल सताइश है, वो काबिल वो फ़ख्र के लायक है और काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जदोजहद की, कोशिश की, उसको अपनी मंजिलों तक पहुँचाया। और ये शेर अफजल मुरव्वत की कोशिश थी, जदोजहद थी, उनकी ताकत थी और यही सब अवामल थे जिनकी बदौलत शेर अफजल मुरव्वत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमात को लीडिंग रोल पर अदा किया। और 8 फरवरी से कबल जब तहरीक इंसाफ की क़यादत गाँव में छुपी हुई थी, कोई घर से निकलने के लिए तैयार नहीं था, उस वक़्त शेर अफजल मुरव्वत ने लीडिंग रोल अदा करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक लीडर बनकर उभरे और उन्होंने नौजवानों की क़यादत की और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स पर अपने बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को अपनी तरफ माइल किया और बेहतरीन शदीद हालात में बेहतरीन तर्जमानी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और लीडिंग रोल करते हुए, क़यादत का रोल अदा करते हुए, लीडर का रोल अदा करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जलसे किए, जुलूस किए, एहतजाज किए और वोटर्स तक पैगाम पहुँचाया इमरान खान साहब का, और ये कलीदी किरदार अदा किया शेर अफजल मुरव्वत ने। इसके बाद शेर अफजल मुरव्वत साहब ने एक बयान दिया कि खान साहब की गवर्नमेंट को गिराने में सऊदीया का हाथ था अमेरिका के थ्रू, और ये बयान काफ़ी हद तक सऊदीया को नापसंद आया और सऊदीया ने इस पर एहतजाज भी किया और बहुत ज़्यादा सख्ती और नाराज़गी का इजहार किया। जब ये खबर खान साहब के पास पहुंची कि सऊदी अरब शेर अफजल मुरव्वत के इस बयान से नाराज़ हो गया है, तो एक दफ़ा शेर अफजल मुरव्वत को खुडेलाइन कर दिया गया, साइडलाइन कर दिया गया और उसके बाद शेर अफजल मुरव्वत खान साहब से मिले और अपोलोजाइज़ किया, माफ़ी मांगी और अकॉर्डिंग टू शेर अफजल मुरव्वत के मुताबिक खान साहब ने उनको गले लगा लिया और उसके बाद वो दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत करने लगे। जब इमरान खान साहब ने शेर अफजल मुरव्वत को गले लगाया तो दोबारा तहरीक इंसाफ की क़यादत करने लगे, तहरीक इंसाफ के जलसों जुलूसों में आने लगे, एहतजाज की लीड करने लगे और उसके बाद जब पार्लियामेंट से उनको गिरफ़्तार किया गया, 5-6 दिन वो हुकूमती कस्टडी में रहे। उसके बाद
फ़ौरन एक दिन बाद जब वो रिलीज़ हुए उनको कोरोना हो गया, फिर टाइफाइड हो गया और उसके बाद ये खबरें चलने लगी कि उनको जहर दिया गया है। उन्होंने अपना टेस्ट कराया और टेस्ट क्लियर आया है कि उनको किसी किस्म का जहर नहीं दिया गया, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब है और तबीयत इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है कि वो लीडिंग रोल अदा करें या फ्रंट फुट पर आकर खेलें। वो रेस्ट कर रहे हैं और डॉक्टर से उन्होंने उनको बेड रेस्ट का मशवरा दिया। शेर अफजल मुरव्वत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, एक कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं और एक अहम लीडर है। शेर अफजल मुरव्वत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रूरत है और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक से शेर अफजल मुरव्वत को जल्द से जल्द सेहतयाब करे। उनके सेहतयाब होने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जान में जान आएगी, क्योंकि मेन क़यादत में इस वक्त शेर अफजल मुरव्वत हैं और शेर अफजल मुरव्वत का KP के ख़ास तौर पर एक अच्छा उनका इमेज है, एक अच्छा किरदार है और उनके किरदार को सराहा जाता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक शेर अफजल मुरव्वत को जल्द से जल्द सेहत अता फरमाए। अल्लाह।